सरदार रुटका सिंह कल्याण समिति ने ऊना में जिलाध्यक्ष बलवीर चौधरी की अध्यक्षता में बैठक कर सरकार के समक्ष रखी विभिन्न मांगे। जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी बोले, किसानों के बच्चों से रोजगार छीनकर मल्टीटास्क वर्करों तथा वन मित्रों की भर्तियां बिना चयन आयोग व रोजगार कार्यालय से करना युवाओं के साथ खिलवाड़। कहा, 1990 से पहले सभी भर्तियां होती थी रोजगार कार्यालय के माध्यम से, लेकिन अब हो रही बंदरबाट। किसानों की आय दोगुनी न होने का कारण उनसे गैरकानूनी ढंग से शिक्षा, रोजगार और संपत्ति छीनी जाना है और भारत को विकसित राष्ट्र का सपना दिखाने वाली सरकारें युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये बात सरदार रुटका सिंह कल्याण समिति ऊना के जिलाध्यक्ष बलवीर चौधरी ने पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि किसानों से शिक्षा छीनने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 6 साल से 3840 में से एक भी पक्का नर्सरी शिक्षक तैनात नहीं किया है और किसानों के बच्चों से रोजगार छीनने लिए मल्टीटास्क वर्करों तथा वन मित्रों की भर्ती बिना चयन आयोग तथा बिना रोजगार कार्यालय कर दी गई है, जबकि 1990 से पहले सभी भर्तियां रोजगार कार्यालय के माध्यम से होती थी। परंतु सरकार ने बिना किसी प्रक्रिया से बैकलॉग एंट्री भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है, जिससे प्रतिभा रखने वाले युवक नौकरी से पीछे रह रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा बलवीर चौधरी ने, सुनिए। बलवीर चौधरी जी, मैं सरदार रुटका सिंह कल्याण समिति जी का अध्यक्ष हूँ जी। सर, आज आपने बैठक की है, क्या मंशा लेकर बैठक हुई है? हमारी थी किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हमने बैठक की है जी। किसानों की समस्याओं की तरफ ये कमेटी जो है वो लाना चाहती है जी कि किसान जब भी कोई फसल बोता है, खास करके जब किसानों को इनकम नहीं होगी, वैसे सरकारें दावा करती हैं कि किसानों की दोगुनी आय की जाएगी, तो किसानों की दोगुनी आय कैसे होगी? किसानों को इनकम नहीं होगी तो ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे जी। तो इनके लिए फ्री एंड कानून बनाया था 2010 में, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कानून बनाया, तो उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए केवल और केवल नियमित शिक्षक रखे जाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि हम आउटसोर्स से भर्ती करेंगे। तो आउटसोर्स से भर्ती होगी तो सरकारों के जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा उसमें गुणवत्ता नहीं रहेगी। आज क्या है जी, सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट नहीं है जी। एनरोलमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं है। जब अब पक्के टीचर नहीं देंगे तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? पिछले 6 साल से 6 साल की है सरकारी स्कूलों में 3640 में से एक भी पक्का नर्सरी शिक्षक जो है वो तैनात नहीं किया सरकार ने। तो मेरी सरकार से ये बेनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि आप सरकारी स्कूलों में जल्दी से जल्दी पक्के नर्सरी टीचर जो हैं वो नियुक्त करें, ताकि किसानों के बच्चों को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल सके। और रोजगार की बात करूं कि किसानों के बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। वन मित्र भर्ती हुई तो नियमानुसार जो होनी चाहिए थी, या तो वो कमीशन से होनी चाहिए थी, या रोजगार कार्यालय के माध्यम से होनी चाहिए थी। बड़े दुख की बात है, ये भर्ती ना तो कमीशन से हुई और ना रोजगार कार्यालय के माध्यम से हुई। बच्चों को, किसानों के बच्चों को वहाँ इंटरव्यू लेटर नहीं गया। जब 1990 से पहले जो जितनी भी भर्तियाँ होती थी वो रोजगार कार्यालय के माध्यम से होती थी, इंटरव्यू लेटर जाते थे, बच्चों को बिना सिफारिश जो है नौकरियां मिलती थी। लेकिन 1990 के बाद ये जो भर्तियां चालू की हैं बिना रोजगार कार्यालय, ये बिल्कुल गलत हैं, ये कानून का भी उल्लंघन है। तो इसलिए मेरी सरकार से समस्या हमारी है, माल लाल सिंगी में जो बंदोबस्त चल रहा है, तो वहाँ पर इन लोगों ने पिछले 50 साल से ज़मीनें खरीद रखी हैं। तो जब रजिस्ट्री होगी, उसका इंतकाल हो गया और 50 साल से इनका कब्जा भी है, फिर वो ज़मीन इनकी जो है नए बंदोबस्त में वो ज़मीन इनको क्यों नहीं दी गई? जबकि 2008 में सरकार के ऑर्डर हैं कि जहां इन किसानों का पोजेशन है, जहां पर इनका कब्जा है, क्योंकि जहां का लट्ठा भी गुम हो चुका है, मसाबी जो है और ये जो मोमी है वो भी तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो जहां पर ये बैठे हैं, जहां पर इनका पोजेशन है, वहां पर ज़मीन। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन हमारे किसानों को जहाँ पर इनका पोजेशन है, जो नए बंदोबस्त में वहाँ इनको ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई गई और सरकारी आदेशों का उल्लंघन हुआ उसमें। तो ये किसानों की समस्या है। और दूसरी है कि जब ज़मीन खरीदी है तो खरीदा हुआ रकबा पूरा क्यों नहीं कर रहे? खरीदा हुआ रकबा पूरा किया जाए, वो भी नहीं पूरा किया जा रहा है। तो ये आज इन बातों को लेकर हमने बैठक की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।